अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पूरी दुनिया में आप कहीं भी किसी भी मुल्क या फिर किसी भी इलाके में चले जाएं, वहां का कोई ना कोई बदमाश गैंगस्टर काफी मशहूर होता है। तो फिर इसी तरह से काफी बड़े बड़े गैंगस्टर्स भी होते हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर होते हैं और आम आवाम को उनके बारे में जानने का काफी तजस्सुस होता है और फिल्म मेकर्स उन पर फिल्म बनाकर खूब लोगों को उनके बारे में अच्छा बुरा दिखाते हैं। लेकिन इसमें कितनी हकीकत है और कितना झूठ, ये तो डायरेक्टर जाने या फिर जाने उनका खुदा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही मूवीज बताऊंगा जो रियल गैंगस्टर्स के ऊपर बेस्ड हैं और उन्हीं की जिंदगी पर बनाई गई हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। दोस्तों, ये वो फिल्म थी जिसमें अजय देवगन, इमरान हाशमी, कंगना रनावत और प्राची देसाई ने काम किया। ये वो फिल्म थी जो अंडरवर्ल्ड के डॉन हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम की लाइफ पर बेस्ड है। अजय देवगन हाजी मस्तान और इमरान हाशमी दाऊद इब्राहिम का किरदार अदा करते हुए नजर आए। हाजी मस्तान 60 और 70 की दिहाई में मुंबई के अंडरवर्ल्ड के डॉन थे और सारे छोटे बड़े बदमाश इनसे बहुत डरते थे। कहा जाता है कि वो बेशक एक स्मगलर थे, लेकिन इनका दिल बहुत साफ था और गरीबों की बहुत मदद करते थे और बहुत ईमानदार भी थे और इन चीजों की स्मगलिंग नहीं करते थे जिनसे किसी को नुकसान पहुंच सकता था, जैसे कि ड्रग्स वगैरह। और फिल्म में भी अजय देवगन के किरदार को एक बहुत रहम दिल डॉन के तौर पर पेश किया गया और दूसरी जानिब इमरान हाशमी जो कि दाऊद इब्राहिम का किरदार अदा कर रहे थे, इनको बहुत ही करप्ट और संगदिल दिखाया गया क्योंकि वो मुंबई हमलों में मुलविस थे। फिल्म में एक और पहलू भी दिखाया गया जो 90 की दिहाई का सबसे बड़ा बॉलीवुड स्कैंडल था। कंगना रनावत इस वक्त की मशहूर एक्ट्रेस मंदाकिनी का किरदार अदा करते हुए दिखाई गई और सब जानते हैं कि एक क्रिकेट मैच के दौरान मंदाकिनी की दाऊद इब्राहिम के साथ जब तस्वीर वायरल हुई तो तब इनका कैरियर खत्म हो गया था और इनकी लाइफ भी बर्बाद हो गई। और फिल्म में कंगना रनावत के किरदार के साथ भी कुछ ऐसा ही होते हुए दिखाया गया। नेक्स्ट है फिल्म कंपनी। फिल्म कंपनी 2002 में रिलीज की गई और इस फिल्म में अजय देवगन और विवेक ओबराय को लीड कैरेक्टर में आप देख सकते हैं। इस फिल्म में अंडरवर्ल्ड डॉन्स दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन की दुश्मनी और दोस्ती की कहानी को दिखाया गया। फिल्म के डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के मुताबिक जब वो 93 के धमाकों के बाद जेल में कई सालों से कैद एक शख्स से रिसर्च के लिए मिले तो इसने इनको दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन की कहानी सुनाई। दोस्तों, कहा जाता है कि शुरुआत में छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम बहुत बड़े दुश्मन थे क्योंकि दोनों ही मुंबई के अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन बनना चाहते थे। लेकिन जब छोटा राजन ने देखा कि दाऊद इब्राहिम पॉपुलैरिटी में मुझसे बहुत आगे निकल चुका है तो इसको लगा कि अब मैं कभी भी इसको कम्पीट नहीं कर पाऊंगा, तो इसने यही बेहतर समझा कि दाऊद इब्राहिम से हाथ मिला लिया जाए और दोनों मिलकर मुंबई पर राज करेंगे। और ऐसा ही हुआ। दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन ने मिलकर एक साथ अपने कई दुश्मनों को रास्ते से हटाकर सबसे बड़े डॉन बनने का ख्वाब पूरा किया और इनकी दोस्ती की मिसाल नहीं मिलती थी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ बढ़ते हुए मुजालिम और खास तौर पर बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जब बीजेपी का गुरूर तोड़ने के लिए दाऊद इब्राहिम ने 1993 में मुंबई धमाके करवाए तो इसके बाद छोटा राजन जो हिंदू था वो फिर से दाऊद इब्राहिम का दुश्मन बन गया और इसने दाऊद इब्राहिम के कत्ल का मंसूबा भी बनाया, लेकिन दाऊद इससे बच निकले। लेकिन फिल्म में दिखाया गया कि छोटा राजन इनको कत्ल करने में कामयाब हो गया और फिर सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजार दी। नेक्स्ट है ब्लैक फ्राइडे। दोस्तों, फिल्म ब्लैक फ्राइडे 2005 में रिलीज की गई और इस फिल्म में 1993 के मुंबई धमाकों की मुकम्मल कहानी सुनाई गई। याद रहे कि इन कहानियों में कितनी हकीकत है और कितना झूठ, ये तो फिल्म मेकर जाने या फिर जाने इनका खुदा। लेकिन फिल्म में दिखाया गया कि दाऊद इब्राहिम के करीबी साथी टाइगर मेमन ने ही धमाकों की पूरी प्लानिंग की थी और वही इसका असल मास्टरमाइंड था। लेकिन चूंकि दाऊद इब्राहिम इस वक्त अंडरवर्ल्ड का
किंग था और इसलिए इसकी इजाजत के बगैर कुछ भी मुंबई में करना नामुमकिन था और दाऊद इब्राहिम ने काफी सोच विचार के बाद इजाजत दी, क्योंकि जब वो देखते थे कि मुसलमानों के साथ कितनी ज्यादतियां की जा रही हैं तो इनका खून खोलता था। फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया कि एक छोटा मोटा मुजरिम पकड़ा जाता है और वो मारपीट के बाद सारा प्लान उगल देता है कि 3 दिन बाद कहां कहां बॉम्ब ब्लास्ट किए जाएंगे, लेकिन पुलिस इसकी बात का यकीन नहीं करती और हंसकर टाल देती है। लेकिन फिर 3 दिन बाद वैसा ही होता है और आगे की कहानी में मुजरिमों को ढूंढने और इनको पकड़ने में दिखाई जाती है। टाइगर मेमन के भाई याकूब मेमन को पुलिस के आगे सरेंडर करते हुए दिखाया जाता है और वो भी दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन के काफी सारे राज भी बताता है, जिससे पुलिस को काफी मदद मिलती है। नेक्स्ट है सत्या। दोस्तों 1998 में रिलीज होने वाली फिल्म सत्या किसी बहुत बड़े और मशहूर डॉन की रियल लाइफ पर बेस्ड तो नहीं, लेकिन पूरी कहानी मुख्तलिफ लोगों पर मुबनी है, जिससे डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल पर मिल चुके थे। जैसे कि फिल्म में दिखाया गया कि सत्या बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है, रोजाना न जाने कितने कत्ल करके रात को घर पहुंचता है, लेकिन इसकी बीवी को कभी कुछ पता नहीं चलता और वो बेचारी सारी जिंदगी यही समझती रहती है कि ये बेचारा सारा दिन मजदूरी करके थका हारा घर को लौटता है। डायरेक्टर की बिल्डिंग में एक शख्स रहता था जो अक्सर अपनी बीवी के साथ हंसते खेलते गुजरता हुआ नजर आता था और लोगों के साथ भी बहुत प्यार से पेश आता था, लेकिन बाद में पता चला कि वो शख्स तो एक बहुत बड़ा कातिल था और न जाने कितने कत्ल कर चुका था, लेकिन इसने आज तक किसी को पता ही ना चलने दिया और यहां तक कि इसकी बीवी भी इस मामले से अनजान थी। इसके अलावा फिल्म में कल्लू मामा का किरदार भी एक ऐसे ही शख्स पर बेस्ड है, जिससे डायरेक्टर असल में एक बार मिले थे और कभी वो किस मिजाज का मालिक होता है और कभी किस मिजाज का। दरअसल वो हर बंदे को देखकर अपना मिजाज बदल लेता था ताकि कोई न जान सके कि असल में वो एक बहुत बड़े गैंग का मेंबर है। नेक्स्ट है गैंग्स ऑफ वासेपुर। ये वो फिल्म है जिसको बॉलीवुड हिस्ट्री की सबसे बेस्ट गैंगस्टर फिल्म कहा जाता है। दोस्तों ये फिल्म इंडिया के स्टेट झारखंड के शहर धनबाद में आबाद 3 क्रिमिनल खानदान की पावर के लिए आपस में जंग पर बेस्ड है। इस फिल्म के राइटर जिशान कादरी हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा धनबाद में गुजारा और वहां के माफिया को बहुत करीब से देखा और एक एक बंदे की हरकत को गौर से नोट किया और फिर इस फिल्म को तहरीर किया। ये फिल्म इतनी बड़ी हिट थी कि इसने बहुत बड़े बड़े अंडररेटेड अदाकारों का कैरियर एकदम से चमका दिया। दोस्तों ये थी वो मूवीज जो अंडरवर्ल्ड के डॉन्स पर बनाई गई, लेकिन बात मुझे यहाँ पर ये समझ में नहीं आती कि अगर इन लोगों को इतना बुरा समझा जाता है, इतना बुरा माना जाता है, फिर मूवीज में भी इनको इतना ही बुरा दिखाया जाता है, लेकिन इस तरह की मूवीज बनाकर क्या आप दूसरों को ये मैसेज नहीं दे रहे कि तुम कुछ भी करके पावर हासिल कर लो, बेशक अच्छा है या बुरा, सब कुछ करना पड़ेगा और फिर जाकर तुम मुंबई पर या फिर हिंदुस्तान पर, पाकिस्तान पर या फिर किसी भी मुल्क पर राज कर सकते हो। इस तरह की मूवीज हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड हर जगह बनाई जाती हैं और बड़े बड़े बदमाशों को इस तरह दिखाकर उनको और फेमस किया जाता है। आपका क्या ख्याल है, ये काम बिल्कुल ठीक है या फिर गलत, या फिर कुछ ऐसी मूवीज या ऐसे स्क्रिप्ट लेकर आने चाहिए जिससे लोगों को कुछ अच्छा मैसेज मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।